नमस्कार, मैं हूं अजय। आज एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं, तो ट्रंप ने दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से विदा ले ली। अमेरिकी लोकतंत्र के लिए यह बहुत असहज करने वाला दिन है कि सत्ता से विदा होने वाले राष्ट्रपति ने सत्ता के लिए चुने गए नए राष्ट्रपति को ना तो बधाई दी, ना ही शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। और ये तस्वीर जो देख रहे हैं इस वक्त आप, जो बाइडेन की पहली तस्वीर राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए व्हाइट हाउस की दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए जो बाइडेन, ये पहली तस्वीर। जो बाइडेन राष्ट्रपति पद और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे होंगे जब उस वक्त ट्रंप फ्लोरिडा में होंगे। और तस्वीर भी साथ साथ देखते चलिए आप, व्हाइट हाउस की वॉशिंगटन से ये तस्वीर आ रही है। यहाँ पर जो बाइडेन पहली बार जब उन्होंने कदम रखा है व्हाइट हाउस में, यहाँ से कमला हैरिस भी, जिनका नाता भारत से जुड़ता है उपराष्ट्रपति के तौर पर। शैलेंद्र वांगू हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, तो इस वक्त तक का अपडेट क्या है? अपने आप में इतिहास बनता नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल अजय, आपको बता दें कि ये अमेरिका के लिए एक नई सुबह है, जब ट्रंप का जो कार्यकाल है अब खत्म हो चुका है। जो बाइडेन अगले राष्ट्रपति के तौर पर जल्द ही शपथ लेंगे, अब से करीब 1.5 घंटे बाद अमेरिकन टाइम के हिसाब से दोपहर 12 बजे और यहाँ पे करीब 10:30 बजे। और अब से कुछ देर पहले ही जो बाइडेन ने ट्वीट करके बोला है, इट्स ए न्यू डे इन अमेरिका। अमेरिका में आज एक नया दिन है, नई शुरुआत है। तो जाहिर तौर पर अमेरिका करीब 4 सालों से जो ट्रंप के जो फैसले रहे हैं, ट्रंप का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग रहा है, उसको लेके अमेरिका में भी बहुत एक बड़ा सेगमेंट था जो उनके काम के करने के तरीके से खुश नहीं था। और दुनिया भर में जो ट्रंप ने जो कुछ भी कदम उठाए हैं उसकी सराहना भी की गई, लेकिन बहुत बार उसको लेकर सवाल भी खड़े किए गए। और हाल ही में जो यूएस कैपिटल हिल पे हमने देखा है, उसको लेकर उनकी अपनी ही पार्टी के, रिपब्लिकन पार्टी के सांसद नाराज भी हुए। हमने उनकी वोटिंग भी देखी कि अपने ही पार्टी के 10 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया था जब लोअर हाउस में उनका मामला चल रहा था। लेकिन आज अगर हम बात करें, जो बाइडेन अमेरिका के सबसे उम्र दराज बुजुर्ग राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, और साथ ही साथ कमला हैरिस भी इतिहास बनाएंगी, क्योंकि कमला हैरिस जो है वो पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर आज शपथ लेंगी। हालांकि उनका संबंध भारत से भी है। और इसी बीच आपको बता दें कि अगर हम भारत के नजर से इस पूरे मामले को देखें, तो भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो पहले जो इस एडमिनिस्ट्रेशन में जो रक्षा मंत्री होंगे, उनका एक डॉक्यूमेंट सामने आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर बाइडेन सरकार दबाव बनाएगी, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जिस तरह से आतंकी संगठनों को पनाह दे रहा है, उसको रोक लगाने के लिए बाइडेन सरकार पाकिस्तान पर दबाव बनाएगी। और वहीं भारत के लिए उन्होंने कहा है कि भारत एक मेजर डिफेंस पार्टनर है, भारत से सहयोग जारी रहेगा। और क्वाड यानी 4 देशों का समूह, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है, उसको मजबूत किया जाएगा। यानी चीन पर भी नजर रहेगी इस नए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो कुल मिलाकर एक बड़ा दिन अमेरिका के लिए। 4 साल बाद ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के 4 साल बाद अब बाइडेन संभालेंगे पदभार। अब उनकी कुछ ऐसी पॉलिसीज भी हो सकती हैं जो भारत के हित में भी हों। और ये भी देखना होगा कि ट्रंप ने जो फैसले अपने कार्यकाल में लिए हैं, उनको पलटने के लिए भी बाइडेन कुछ कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, और ऐसा शायद पहली बार होगा अमेरिका के इतिहास में कि एक राष्ट्रपति पद, जो नए राष्ट्रपति बने हैं, शपथ ले रहे होंगे, तो जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं वो वहां मौजूद नहीं होंगे। देखिए, जो परंपरा रही है अमेरिका में, जब भी नए राष्ट्रपति चुनकर आते हैं तो उनका 20 जनवरी जब भी पदभार संभालते हैं नए राष्ट्रपति, तो पुराने राष्ट्रपति उनका स्वागत करते हैं। और जो फर्स्ट लेडी होती हैं, वो अगली फर्स्ट लेडी के सम्मान में चाय पर उनको बुलाती हैं। लेकिन ये 150 साल बाद ऐसा हो रहा है कि जब एक मौजूदा राष्ट्रपति जो है, उन्होंने जो प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन होता है अमेरिका में, जिसे कहा जाता है, राष्ट्रपति का जो पदभार संभालने के जो कार्यक्रम होता है, वो ट्रंप उसमें शामिल नहीं होंगे। ये 150 साल बाद हो रहा है। 1860 में ऐसा एक मामला सामने देखने को मिला था, जब उस वक्त के राष्ट्रपति ने शामिल नहीं हुए थे इस इनॉग्रेशन में। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग अमेरिका में, खासतौर से कैपिटल हिल पर जो 6 जनवरी को हुआ था, उसके बाद से बहुत से लोग ट्रंप से नाराज थे, उनके खिलाफ महाभियोग भी चलाया गया। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज सुबह
होते ही ट्रंप रवाना हो चुके हैं। ट्रंप परिवार रवाना हो चुका है फ्लोरिडा के लिए, जहां पर उनका घर है, और फ्लोरिडा में अब वो रहेंगे। लेकिन आगे ट्रंप का क्या रवैया रहेगा देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर महाभियोग सीनेट से भी पास हो जाता है तो ऐसे में ट्रंप दोबारा कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे, वो कभी कोई पब्लिक पोस्ट नहीं उस पर नहीं आ पाएंगे। लेकिन तो बिल्कुल, तो ये इतिहास बदलता भी नजर आ रहा है इस मौके पर। एक तरफ इतिहास बनता हुआ, पहली महिला उपराष्ट्रपति जो भारत से जुड़ी हुई है, मगर इस सत्ता परिवर्तन में जो सबसे बड़ी बात है कि भारत के लिए भी कई बातें हैं जो अच्छी है भारत अमेरिका संबंधों के मद्देनजर। धन्यवाद शैलेंद्र आपका। तो दूसरी बड़ी खबर इस वक्त की किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। आज जो बैठक हुई किसान और सरकार के बीच में, उसमें अब बात आगे बढ़ती नजर आई। बैठक के बाद कृषि मंत्री तोमर ने कहा है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है। किसानों ने अच्छे माहौल में बात की। सरकार कानून 1.5 साल टालने को अब तैयार है। 22 जनवरी को बात बन सकती है, यानी कि परसों फिर से बात होगी। सरकार के प्रस्ताव पर किसान विचार करेंगे। किसान सरकार को कल अपना रुख बताएंगे कि आज जो सरकार ने प्रस्ताव किया है 1.5 साल के लिए, 1.5 साल के लिए कानून को लागू रहने को स्थगित करके, इस बीच दोनों पक्ष मिलकर बातचीत के जरिए हल निकालेंगे समस्या का। तो आंदोलन के इसके बाद खत्म होगा, ये कल के बाद तय होगा। सरकार नई कमेटी बनाएगी। सरकार खुले मन से बात कर रही है, ये बातें कृषि मंत्री ने कही है। तो गोविंद सिंह जी के जन्मदिन का यह प्रभाव भी है कि किसान यूनियन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हम कल अपने यहाँ विचार विमर्श करेंगे और परसों दोपहर में 12 बजे हम लोग दोबारा बैठक में आएंगे और आपको निर्णय से अवगत कराएंगे। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। मैंने आपको कहा ना कि कानून के क्रियान्वयन को स्थगित कर किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर विचार विमर्श करके समाधान की ओर बढ़ें। दरअसल आज तो बातचीत हुई है, जब सिद्धांततः इस विषय पर सहमति हो जाएगी तो फिर जो अन्य बिंदु है उन पर विचार विमर्श करेंगे हम लोग। शंकर आनंद मेरे साथ जुड़ गए हैं। सरकार और किसान की बातचीत पर नजर लगातार शंकर आपकी बनी हुई थी, तो अब आज जिस माहौल में जो बातें हुई है कृषि मंत्री बता रहे हैं, अब माना जाना चाहिए कि आंदोलन खत्म होगा और बातचीत के लिए आगे बढ़ेगी बात। देखिए, आज जो बातचीत हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, जिस तरह से प्रपोजल दिया गया किसान संगठनों के सामने, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा प्रपोजल है। एक लाइन में कहें तो जिस तरह से जिस मसले को लेकर विवाद है, तो उस मसले पर सरकार की तरफ से साफ तौर पे बोला गया कि जिस कानून को लेकर प्रॉब्लम हो रहा है, जब तक इस मामले पर कमेटी की रिपोर्ट होगी या इस मामले पर कोर्ट से फैसला होगा, तब तक के लिए आप चाहे कहिए 6 महीना कह लें, साल भर कहिए, यहाँ तक कि 2 साल तक के लिए इन तीनों कानून पर स्टे लगाने के लिए सरकार तैयार हुई। निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा प्रपोजल था। शुरुआती तौर पर किसानों ने साफ तौर पे उस वक्त में खारिज कर दिया, लेकिन जब टी ब्रेक के दौरान जब आपस में बातचीत हुई किसानों के बीच में, तो उसके बाद इस मामले पर उन्होंने कहा कि इस मामले पर अगले दौर में वो बातचीत करेंगे। तो अगली जो तारीख मुकर्रर की गई है 22 जनवरी को इस मामले पर विस्तार से फिर से चर्चा होगी और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने तो अब देखना यह होगा बड़ी पहल करते हुए कि 22 को जब बात होगी तो क्या रुख रहता है किसानों का, और क्या अब किसान आंदोलन वापस लेने को तैयार हो जाते हैं। और काशी और मथुरा को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का साधु संतों ने स्वागत किया है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के संरक्षक स्वामी महेशाश्रम महाराज ने भी कहा है कि काशी और मथुरा दोनों को अब मुक्त हो जाना चाहिए। उन्होंने मोहन भागवत की उस बात का भी समर्थन किया है जिन्होंने अपने कहा
कि साधु संतों को काशी और मथुरा को मुक्त करने के लिए धैर्य और संयम बरतने की जरूरत है। जबकि माघ मेले में राम मंदिर के बाद अब मथुरा और काशी में मंदिर निर्माण के लिए 1,51,000 कुंडीय दीप महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे शिव योगी मौनी महाराज ने कहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से संत समाज उत्साहित है। आदरणीय भागवत जी के बैठक का जो संज्ञान है, जो समाचार है, अच्छा समाचार है। अगर उन्होंने कहा है कि इसके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो अच्छी बात है और ये स्वागत योग्य भी है। ये तो बहुत हर्ष का विषय है। अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने ऐसा कहा है तो ये तो पूरे विश्व में बसने वाले हिंदू जाति के लिए और संपूर्ण भारतवासियों के लिए हर्ष का विषय है। आज पूरे देश के राम भक्त, भगवान कृष्ण के भक्त, भगवान शिव के भक्त मोहन भागवत जी के इस ऐतिहासिक बयान की भूल प्रशंसा करते संत समाज 19 साधुवाद ज्ञापित करता है। और हमें विश्वास है कि जैसे राम मंदिर बन रहा है वैसे शीघ्र ही काशी मथुरा में मंदिर का निर्माण प्रारंभ होगा। अयोध्या में भी संतों ने भागवत के बयान का स्वागत किया है। अब आशा है कि जो 3 प्रमुख मंदिर हैं जिसमें श्री राम जन्मभूमि और श्री कृष्ण जन्मभूमि और भगवान विश्वनाथ का स्थान, राम जन्मभूमि की समस्या समाधान हो गई, मंदिर बन रहा है। आशा है कि कराएंगे, ये करते हैं, कराएंगे नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों मंदिरों के संबंध में ये विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस मिल करके निश्चित है कि यह 2 मंदिर जो हमारे आराध्य देव हैं, भगवान कृष्ण और भगवान शंकर, उनके भी मंदिर को ये करेंगे। काशी और मथुरा को लेकर के कि वह दिन दूर नहीं जब मथुरा और काशी में भी दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। इस बात में बहुत कुछ रहस्य छिपा हुआ है। इसका मतलब संघ प्रमुख ने साफ कर दिया है कि अब काशी और मथुरा से भी जो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा मस्जिदें बनी हैं वो ध्वस्त होंगी, खत्म होंगी। तो क्या अब आने वाले दिनों में काशी और मथुरा का आंदोलन आगे बढ़ेगा? देखना होगा। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र आज अयोध्या पहुंचे। तो अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। हनुमानगढ़ी में हनुमंत लला के दर्शन के बाद उन्होंने राम लला के दर्शन किए। मंदिर निर्माण को लेकर के कल अयोध्या में निर्माण समिति और निर्माण कार्य में लगे इंजीनियर्स के साथ अहम बैठक होनी है। नृपेंद्र मिश्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए गर्भगृह के आसपास मिट्टी की खुदाई हो रही है। इसमें हिस्सा लेने के लिए ही नृपेंद्र मिश्र दिल्ली से अयोध्या पहुंचे हैं। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने रामलला के लिए एक खूबसूरत गीत गाया है, आप भी सुनिए। बधाइया हो घर घर बाजे सहनैया, रामलला जन्मे हो एहो जन्मे है दीन दयाल, दुनहु कुल तारन हो बाजत। और हमारे यहाँ दान की अद्भुत परंपरा है, क्योंकि दान से बड़ा तो कोई धर्म माना ही नहीं गया। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि एक हम लोगों को ये स्वर्णिम अवसर मिल रहा है कि हम इस मंदिर के भी एक अंश बन सके। इसलिए आप लोगों से ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आगे बढ़ें, यथाशक्ति अपनी अपनी सामर्थ्य अनुकूल मंदिर निर्माण में अपना अपना योगदान दें। कुछ ही पलों में और भी खबरें, बने रहिए हमारे साथ।